मसानी को किसी घर या किसी इंसान के ऊपर अगर चला दिया जाता है तो उसके क्या-क्या सिम्पटम्स जो है वो पाए जाते हैं? जिस इंसान के ऊपर मसानी चल जाती है ना, उस इंसान की जो बॉडी है वो बीमारियों से भर जाती है। जितना मर्जी वो ट्रीटमेंट करवा ले, को अपने आप से बदबू आती है। वो हर समय लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़ापन, किसी से बात नहीं करनी, अकेले बैठे रहना। अच्छे भले घर में रहते लोग उसी घर को बस ऐसे करते हैं कि छोड़ के भाग जाए। अच्छा भला चलता कारोबार एकदम से खत्म हो जाएगा। तब मेरे पास लोग आते हैं तो जिनके ऊपर मसानी होती है, तो वो जब मैं देखने की कोशिश करता हूँ तो वो क्या करती है, एक इल्यूजन पैदा करती है। जो नजर आएगा वो होगा नहीं। लड़कियों को स्पेशली बोला जाता है कि हार श्रृंगार करके, बाल खुले छोड़ के, परफ्यूम डाल के नहीं जाना। नहीं जाता। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने पॉडकास्ट चैनल रूहानी राहत विद डॉक्टर जगजीत जसी। आज हम बात करेंगे माता मसानी के बारे में। इसी विषय के ऊपर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर जगजीत जसी जी। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। रूहानी राहत। आज का जो हमारा विषय है वो है माता मसानी। बेसिकली जो माता मसानी है इसको हम किस तरीके से देखते हैं? देखिए, माता मसानी जो एक्चुअल में है ना, उसको देवी के रूप में पूजा जाता है असल में जी। लेकिन ये जो हमारी दुनिया है ना, ये कह सकते हैं कि सही बहुत कम और गलत तरफ ज्यादा जाती है। जी। जब माता मसानी को उलट दिशा में चला दिया जाता है किसी इंसान के ऊपर, उसके भोग प्रसाद दे के उसको उलट तरीके से चला दिया जाता है, तो तब जो माता मसानी अपना विकराल रूप धारण करती है, तो वो उस इंसान के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ जो है वो टूट पड़ता है। आपने बातचीत की कि माता मसानी को जब है रिवर्स तरीके से, उलट तरीके से किसी घर या किसी इंसान के ऊपर अगर चला दिया जाता है तो उसके क्या-क्या सिम्पटम्स जो है वो पाए जाते हैं? देखिए, जिस इंसान के ऊपर मसानी चल जाती है ना, अक्सर लोग आपस में बात करते हैं, कई भक्त लोग, बाबा लोग बताते हैं कि तेरे ऊपर मसानी छोड़ी हुई है। तो मसानी जब छोड़ देते हैं तो पहले तो उस इंसान की जो बॉडी है वो बीमारियों से भर जाती है। एक बीमारी गई और दूसरी आई, ऐसे चलता है। और या तो उसका शरीर, जो बॉडी है, वो बिल्कुल सूखने लगती है और या फूलने लगती है। अब जो इंसान है जब ऐसे होने लगता है किसी के साथ, तो वो नेचुरली बात है, सबसे पहले डॉक्टर्स की तरफ जाता है कि मेरे को लग रहा है कि मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रही हैं। तो पूछता है डॉक्टर से जाके कि तेरा शरीर सूख रहा है, तो वो अपनी मेडिकल टर्म के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करता है कि तेरे से में विटामिन कम है, तेरे में से ये कम है, वो कम है, जो मेडिकल टर्म्स बोलती हैं। तो अगर मसानी नहीं है तो वो तो कवर अप हो जाएगा, मेडिसिन नेचुरली बात है कवर अप ले लेगी, डाइट कवर अप कर देगी। लेकिन अगर कुछ गलत हुआ है, उसके ऊपर मसानी चली है, तो जितनी मर्जी वो मेडिसिन ले ले, जितना मर्जी वो ट्रीटमेंट करवा ले, वो बात नहीं बनेगी। या तो शरीर बॉडी बहुत फूलने लगेगी, तो जहाँ उसका शरीर बहुत ज़्यादा सूखने लगेगा। और फिर उसको एक बात और है कि उसको अपने आप से बदबू आती है। कई बार घर में से जैसे कुछ जल रहा है, जैसे शमशान में से मुर्दा जलता है ना, वैसी स्मेल आती है, एकदम से आएगी और फिर स्टिल 4 to 5 मिनट्स रुकेगी, उसके बाद वो चली जाएगी। ये कुछ सिम्टम्स हैं कि उसके ऊपर कोई मेडिसिन असर नहीं करती और उस इंसान का जो एक बिहेवियर होता है ना, वो हर समय लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़ापन, किसी से बात नहीं करनी, अकेले बैठे रहना, अगर कोई बुलाए तो उसको टूट के उसके ऊपर झगड़ा करने के लिए झपटना, तो घर का जो सामान है उसको इधर उधर फेंकना, बहुत ज़्यादा गुस्सा,
विदाउट एनी कोई प्रॉब्लम, विदाउट एनी कॉज हाइपर होना, एकदम से इतना हाइपर होना कि कंट्रोल से बाहर हो जाए। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चलता है कि ये मसानी है। तो जो ये जो और मसानी ये एक का ही नहीं, कई बार मल्टीपल मैंने देखा है कि घर में एक का नहीं, जितने परिवार के मेंबर हैं ना एक घर के, उनके सबका शरीर सूखने लगता है। अगर माता मसानी मतलब अगर उलट दिशा में इतना चल चल गई तो लाइक वो इकट्ठे सारे परिवार को ले डूबती है। कई बार पर्टिकुलर एक इंसान को, है ना, और कई बार सारी फैमिली को, होल फैमिली को ऊपर इफेक्ट आता है। एक का नहीं, सबका बॉडी जो है, शरीर है वो सूखने लगता है। मेरे पास केसेस आते हैं, ओके। एक परिवार के सारे जितने भी मेंबर्स हैं सबका शरीर सूख गया, एकदम सूखने लगा है। ओके। और अच्छे भले घर में रहते लोग उसी घर को बस ऐसे करते हैं कि छोड़ के भाग जाए, या तो इसको बेच दे या ऐसे ही ताला लगा के। मेरे पास ऐसे भी केस आए हैं, अच्छे वाले घर को ताला लगा के चले गए, हमने उस घर में रहना ही नहीं है। ये जो मसानी चलती है इसके कुछ ऐसे पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं कि इंसान भगवान की तरफ से अपना मुख मोड़ लेता है, उसका भगवान का नाम लेने को जी नहीं करता, गुरुद्वारे मंदिर में नहीं जाएगा। धीरे धीरे करते करते वो एकदम जैसे इंसान एकदम भगवान से, अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर नाम डिस्कनेक्ट हो से जाता है भगवान से। डिस्कनेक्ट हो जाएगा। उन एनर्जीज की तरफ देखेगा भी नहीं जो पॉजिटिव एनर्जीज है। बहुत सारे फैक्टर हैं जो मसानी के होने जब चलती है तब उस टाइम एक इंसान के घर पे या उसकी बॉडी पे समझ नजर आते हैं। अच्छा भला चलता कारोबार एकदम से खत्म हो जाएगा। नजर लग गई, जैसे किसी की कि लोग कहेंगे नजर लग गई, लेकिन बिजनेस उसका अच्छा भला टॉप पे एकदम से जीरो, खत्म। ये जो माता मसानी है अक्सर जो मैंने सुना है कि किसी भी दरबार में किसी भी भक्त के सामने ये नहीं अपना रूप जो है वो धारण करती है, ऐसा क्या रीजन? देखो, एक्चुअल में ये 52 टाइप्स की रूप में होती है। टाइप्स कह सकते हो या रूप कह सकते हो, 52 रूप में इसको कह सकते हैं कि इसके रूप होते हैं। ये पलटती है कि जब कोई भगत कोई देखने की कोशिश करता है जो स्पिरिचुअली हायर है, तो ये क्या करती है, एक इल्यूजन पैदा करती है। ओ- जब सामने वाले ने पूछा कि बताइए मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, तो जब मेरे पास लोग आते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस ही बता देता हूँ, जब मेरे पास लोग आते हैं तो जिनके ऊपर मसानी होती है, तो वो जब मैं देखने की कोशिश करता हूँ तो वो क्या करती है, एक इल्यूजन पैदा करती है। मेरा रोज का एक्सपीरियंस है। इल्यूजन में क्या करेगी, आज मैं एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। इल्यूजन में क्या करेगी, ये एक तरह से भ्रम पैदा करेगी। भ्रम क्या पैदा करेगी कि तेरे ऊपर जिसने चलाया है, मसानी चली है ना, जो नजर आएगा वो होगा नहीं। ओके। नजर क्या आएगा, तेरी भाभी ने किया है, तेरी चाची ने किया है, उसका फेस सामने आएगा। तेरी तेरी नेबर है, उसने किया है। इल्यूजन हो गया। अब जो तो एजुकेटेड है, जो जिसने पूरी एक विद्या ली है, वो नहीं बताते, क्योंकि जो स्पिरिचुअली पीपल होते हैं ना, हायर पीपल होते हैं, वो सोसाइटी में जो है वो लड़ाइयाँ पैदा नहीं करते, आपस में फाइट्स नहीं करवाते। ठीक है। अब जब मेरे पास केस आता है तो मैं देख लेता हूँ कि ये सिम्टम्स हैं और ये मसानी है। और बहुत बार हुआ है कि मैंने जब देखने की कोशिश की तो मेरे को इल्यूजन पैदा कर दिया कि कुछ दिखा दिया और है वो नहीं। किसी का चेहरा सामने आ गया, किसी का कुछ सामने आ गया, तो वो होता नहीं है। आपने भी बताया जैसे डॉक्टर साहब कि आपके पास केस आते हैं, आप उनको लाइक वो आपके सामने इल्यूजन्स पैदा करते हैं, तो कुछ एक सिम्टम्स कॉमन्स तो होते ही होंगे कि आमतौर पर सेम ही लक्षण जो आप सब में देखते होंगे, ऐसे क्या सेम सिम्टम है? देखो, वो जब मसानी होती है ना, फिर उनको सिम्टम्स के बेस पे पकड़ा जाता है। जैसे मैंने पहले बताया ना कि सपने में मुर्दे आना। नहीं, नहीं, वो तो आपने बताया कि ठीक है, बट आपके सामने अगर कोई लाइव प्रेज़ेंट होता है, तो आप किस तरीके से उसको जज करते हैं कि हाँ, मतलब इसको जो है माता मसानी का भोग प्रसाद जो है वो दिया गया? और तो वही सिम्टम भी बता रहा हूँ ना कि जैसे किसी को पहले देखना भी, उसकी आपकी बॉडी सूख तो नहीं रही पूरी। उस इंसान को पर्टिकुलर पूछा जाता है कि आपकी बॉडी तो नहीं सूख रही, जहाँ ज्यादा फूल तो नहीं रही। अब फूलने की वजह थायराइड भी हो सकता है,
मेडिकल टर्म जो है उनको भी साथ साथ लेके चलता हूँ। सिर्फ एक ही साइड में नहीं लेके नहीं चलता, मैं सारा कुछ देखता हूँ। साइकी प्रॉब्लम तो नहीं है, मेडिकली प्रॉब्लम तो नहीं है, डॉक्टर के करने वाला ट्रीटमेंट तो नहीं है, इसको वहम तो नहीं है। मैं सारी साइड्स देख के फिर लास्ट में नेगेटिव एंटिटीज को फॉलो करता हूँ। मेरी एक नेचर में है, ब्लड में है कि सबसे पहले सारा एनालिसिस करके लास्ट में फिर मैं जब स्टैंप लगाता हूँ भाई नेगेटिव एंटिटी है या नहीं है, सिम्टम्स के आधार पे पकड़ा जाता है। जैसे किसी के घर में मसानी चली है तो उसको कुछ जलने की स्मेल आएगी, जैसे कुछ लाइट की तारें सड़ रही हैं, वायर्स बर्न हो रही हैं, जैसे स्किन सड़ रही जल रही है, तो कुछ जैसे अपनी पायल की छन छन ऐसी आवाज़ें भी आती हैं, जैसे डोर नॉक होना, ये कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं। और ये जो मसानी है जो चलाई जाती है ना? इसको भोग प्रसाद देके, तो मतलब ये किस क्रिया के साथ जुड़ी हुई है? देखो मसानी जो है ना वो एक्चुअल में 2 रूप से हम लेते हैं। एक्चुअली तो माता शीतला का ही रूप है। लेकिन हम जो लेते हैं इनको डिवाइड करते हैं मेनली माता मदानड़ और माता चुगानड़। माता मदनड़ और माता चुगानड़। अब जो माता मदानड़ है इसको मैदान वाली माता भी कहते हैं, कल्लर वाली माता भी कहते हैं। राजस्थान में मंदिर है, यूपी में मंदिर है, ठीक है, मेन मंदिर गुरुग्राम में है। माता मसानी की प्रॉपर पूजा ही होती है। ये जो मदनड़ और चुगानड़ आपने बताया, ये माता मसानी के ही रूप हैं हाँ, वो? माता मदानड़ और माता चुगानड़ दोनों जो है वो माता मसानी के ही रूप है। ओके। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो माता मदानड़ है उसका जो वो प्रसाद है वो खुले मैदान में दिया जाता है, ठीक है, और ये होता है सात्विक। सात्विक पुजारी लगती है। सात्विक पुजारी में क्या-क्या होता सात्विक पुजारी में जैसे चुनरी हो गई, श्रृंगार का सामान हो गया, नारियल हो गया, पान हो गया, मीठा प्रसाद हो गया, ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम सात्विक पुजारी बोलते हैं, जिनमें वो वाले दूसरे भोग प्रसाद नहीं लगते। जो होते हैं नॉन वेज वाले वो इसमें नहीं लगते। इसमें जो भी चलेगा सारी सात्विक पुजारी चलेगी। सात्विक पुजारी पे माता मदानड़ को चलाते हैं, जो चलाने वाले हैं, ठीक है। मैं तो चलाता नहीं, मैंने तो आज तक सिर्फ जब भी की है कार्ड ही की है, ठीक है, लोगों को दुखों से निजात ही दिलाई है, ठीक है। मेरा कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि मैंने अब तक किसी के ऊपर मसानी छोड़ी हो, मैं ये काम करता नहीं, क्योंकि हमारा जो रास्ता है वो भले का है। हम नूरी इल्म में हैं, बाबा फरीद साहब को मानने वाले हैं, चिश्ती साबरी हैं, सरबत का भला मांगना ही हमारा मार्ग है। तो मैं कभी किसी का बुरा नहीं करता, ना ही मैंने करना है। हाँ, नॉलेज ज़रूर है, नॉलेज के बिहाव के ऊपर हम नॉलेज के लिए ही वीडियो डाल रहे हैं, कि लोग अवेयर हो जाएं। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो अंधेरे में भटकता ना रहे, ऐसी ज़िंदगी ना बीत जाए। तो मदानड़ की बात कर रहे थे ना हम, तो मदानड़ जो है वो मैदान वाली माता है। इसको जो भोग प्रसाद है वो उसका सात्विक? सात्विक है और खुले मैदान में दिया जाता है जी। इसको। और दूसरी जो माता है वो चुगान वाली माता है, जिसको चुगानड़ भी कहते हैं। अब इसका भोग प्रसाद जो देते हैं वो चौराहे पे दिया जाता है। ओ चौराहे पे सामान रखा होता है कई बार। पर चौराहे पे ही क्यों दिया जाता है? बेसिकली मैं भी अक्सर जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि जब त्योहारों के दिन होते हैं, जैसे होली का दिन हो गया, दिवाली का दिन हो गया, तो अक्सर हमारे घरों में एक मिथ है कि चौराहे से नहीं गुज़रना है। रात के 10 बजे या 12 बजे, मतलब इवन 8 बजे से पहले ही बोलते हैं कि आप घर में चले जाओ। लड़कियों को स्पेशली बोला जाता है कि हार श्रृंगार करके, बाल खुले छोड़ के, परफ्यूम डाल के नहीं जाना। नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा क्या है? लाइक क्यों ये चीज़? देखिए, आपने त्योहारों की बात की, होली की, त्योहारों की बात की ना, अमावस्या की बात की। इन दोनों में आसमान जो है पूरा खुला रहता है। त्योहारों के दिनों में जब दिवाली होती है, अमावस्या के दिन सारा आसमान खुला होता है। तो ये चीज़ें पूरी खुलेआम घूम रही होती हैं उस टाइम। तो हर एक का एक टाइम ज़ोनल होता है। इंसानों का एक टाइम ज़ोनल है। जब हम ज़ोनल के अकॉर्डिंगली सुबह काम पे निकलते हैं, ज़ोनल के अकॉर्डिंगली शाम को घर आते हैं, ज़ोनल के अकॉर्डिंगली सोते हैं, ज़ोनल अकॉर्डिंग ही हम सुबह उठते हैं। सो कुदरत ने, नेचर ने हर एक चीज़ को, चाहे नेगेटिव है, चाहे पॉजिटिव है, एक टाइम दिया है कि तेरा ये टाइम ज़ोनल है। जैसे इंडिया का टाइम ज़ोनल अलग है, अमेरिका का अलग है। यहाँ पर दिन होगा, वहाँ पर रात होगी, वहाँ पर रात है, यहाँ पर दिन होगा। अब कुदरत ने डिसाइड किया है, वो ज़ोनल है, तो ज़ोनल से बाहर नहीं जाना चाहिए। सो इन चीज़ों का भी एक ज़ोनल है, ये एक ज़ोनल में चलती हैं। इनका टाइम जो है
जैसे ढाला लगना है, किसी का उतारा कर रहा है, पंजाबी में ढाला कहते हैं, हिंदी में उतारा कहते हैं। अब किसी का उतारा है, मसानी का उतारा, माता मसानी का उतारा है, किसी का भी भैरों का उतारा, भैरों बाबा का उतारा है, क्षेत्रपाल का उतारा है, जो भी उतारे हैं वो सैटरडे को होते हैं। सैटरडे से शाम को 4 बजे के बाद से जब सूरज ढलना शुरू होता है, उसके बाद इनके उतारे लगते हैं रात को 12 बजे तक। वो एक जोनल है, ये सब सैटरडे आएगा, शनिवार आएगा, तब इनके डाले लगेंगे। वो जोनल है क्योंकि उनका टाइम पीरियड शुरू हो गया। उस टाइम पे वो अपना भोग प्रसाद जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। तो ये जो आपने बात की आप उतारा करते हो, इस उतारे में भी लाइक अलग-अलग एंटिटीज़ के हिसाब से अलग-अलग भोग प्रसाद देने पड़ते हैं? देखो, अपनी अपनी पावर है, अपना अपनी विद्या है, अपना अपना हिसाब है, ठीक है ना। भोग प्रसाद देने का तरीका होना चाहिए, वे देना कैसे है। भोग प्रसाद तो बहुत दुनिया देती है, उतारे तो बहुत लोग करते हैं। मेरे पास लोग आते हैं, कई कई बार उतारा करवा चुके हैं, लेकिन काम बनता ही नहीं, ठीक है। और अब हम प्रभु कृपा है, हम एक बार उतारा कर दें तो नेक्स्ट डे ही आदमी को पता चल जाता है कि मेरा काम हो गया। उतारा करने का भी एक वे है कि उतारा उतारा कैसे करना है, ढाला जो है उसको कैसे करना है, वो प्रसाद कैसे देना है, इनके पूरे प्रॉपर शब्द है। ऐसे नहीं है कि अपना वो क्या उसे कहते हैं, नॉनवेज लिया, कलेजी ली और एक ड्रिंक की बोतल ली, उसको सर से बारा और नखाए और मसानी उतर गई, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर पूरी नॉलेज अपने मुर्शद से रह के, अपने गुरु से लेके सारी वो बताते हैं जो उन्होंने बताया, उसके हिसाब से चलना पड़ता है, तब जाके उतारे होते हैं, ऐसे नहीं होते। हम बात कर रहे थे माता चुगानन की, तो आपने बोला कि जो माता चुगानन है इसका जो वो लगाया ढाला उतारा लगाया जाता है वो चौराहे पे लगाया जाता है। तो चौराहे में तामसिक भोजन ही चलता है, सॉरी सात्विक ही चलता है या उसमें तामसिक लगता है? नहीं, चुगानन का जब भोग प्रसाद आएगा तो उसमें तामसिक ही लगेगा, ठीक है ना। तामसिक तामसिक में तो चलेगी, शराब चलेगी, देसी की शराब चलेगी, और कलेजी भी चलती है, और कई कुकड़ी भी लगाते हैं, मुर्गा भी लगाते, कुकड़ी की भी बड़ी देते हैं, है ना। वो अपना अपना सिस्टम है सबका, कि कोई बकरा लगा रहा है, कोई मुर्गा लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, जितनी किसी की समझ है, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से किसी बेजबान की जान लेनी नहीं चाहिए, ठीक है। आप मार्केट से कलेजी भी ले लोगे, लगा दोगे ना, तब भी प्रवान होती है। और 7 तरह की मिठाई, अलग अलग, एक एक पीस, अलग अलग रंग का, और हार श्रृंगार का सामान, पान, ये कुछ चीज़ें होती है पर्टिकुलर, नारियल, कुछ काला कपड़ा, ये कुछ चीज़ें हैं जो माता मशानी का भोग प्रसाद में चीज़ें दे के, और उस आदमी का जिसके ऊपर, औरत के ऊपर, जब बच्चे के ऊपर लगी होती है, उसका उतारा किया जाता है। तो आपने ये जो चीज़ें बताई, अगर मान लो हमें चौराहे पर इन चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ दिखे तो हमें उसको लाइक स्पर्श नहीं करना है, उसके ऊपर से नहीं अपना व्हीकल जो है लेके जाना है, मतलब अपनी सावधानी बरतनी है बेसिकली। देखो, चुकानन का जब भोग प्रसाद हमको चौराहे पे दिखाई देता है ना, जी। तो अगर आपका मन नहीं मानता, जी। अगर आप कहते हो कि ये बातें नहीं होती, जी। तो ठीक है, आप साइड से निकल जाओ, जी। आपने क्या लेना है। जी। देखिए ना, हम लोगों की एक आदत है कि हमने टांग डाली है, हाँ जी। ठीक है ना। हमने, अगर हमारा किसी जगह पे कोई लेना देना नहीं है, तो तभी हमने बोलना जरूर है, साइलेंट नहीं जी सकते। चुप रह के हम अपना, क्या उसे कहते हैं, टाइम नहीं काट सकते, ये पंगा लेना है। अब मुंह पर छात पड़ा है वहां पर, तो पड़ा रहने दो, तुम्हारा क्या जाता है। तो कुछ लोग क्या करेंगे, देख के गाली देने लगेंगे, वो तो उतारा हुआ है किसी का, तू बोलेगा, गलत बोलोगे, कुछ अपशब्द बोलोगे, तो वो साथ चल पड़ेगी, उसका उतारा हुआ तेरे ऊपर आ गया, ओके। फिर को माइकल और चढ़वा नहीं सकेगा। मतलब किसी को गलत हम अगर कुछ देख रहे हैं ऐसा जो हुआ है चौराहे पर, हमें देख के कुछ गलत नहीं अपशब्द नहीं बोलने हैं। अपशब्द अपने, एक तो अपशब्द है ना जब आपने बोले, और सिर्फ माता बसानी का जो वहां पर वो प्रसाद उतारा है, जो वहां पर पैरा है, उसने सुने, है ना। यहाँ पर तो ऐसे बेवकूफ लोग हैं कि माता मसानी को कमेंट्स में गाली दे रहे हैं। एक ने पंजाबी वाले चैनल पे माता मसानी को इतनी गंदी गाली दी है कि मैं बता नहीं सकता। वो तू नहीं मानना, मत मानो, मैं नहीं कहता,
ठीक है ना, लेकिन अपनी टांग मत उड़ाओ। मैं नहीं, हर धर्म का सत्कार करना चाहिए। जो भी चीज है ना, अगर आपके धर्म में नहीं है तो मत मानो। आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि आप माता मसानी का भोग प्रसाद दो, आप माता मसानी को मानो। अगर यूट्यूब पे ऊपर वीडियो आपके सामने आ गई है, आप उसके साथ एग्री नहीं हो, तो यू कैन स्किप, गो टू अदर वीडियोस, यू हैव सो मेनी ऑप्शंस ऑन यूट्यूब। आप वीडियो आपके सामने आ गई, ठीक है, और आप उसके पाबंद थोड़ी हो गए। यूट्यूब आपको फांसी पे चढ़ा देगा अगर आप वीडियो नहीं देखोगे। आपको डिसलाइक की ऑप्शन दी है, आप डिसलाइक करो। एजुकेटेड एजुकेटेड बनना पड़ेगा, एजुकेट होना पड़ेगा। सोशल मीडिया, हाउ टू यूज सोशल मीडिया, सो मेनी ऑप्शंस देता है, ठीक है, ऑप्शंस भी देता है और आपको अपॉर्चुनिटीज भी देता है, ठीक है ना। अगर आप जैसे वो जमाना नहीं है अब दूरदर्शन का, कि जस्ट आप सिर्फ अगर नहीं कुछ आ रहा ना, तो आप डीडी न्यूज़ की न्यूज़ ही सुनी जाओ, डीडी वन पे न्यूज़ ही सुननी पड़ेगी। तो कई बार जब हम छोटे थे तो डीडी वन की न्यूज़ सुन के टाइम पास कर लेते थे, तो चलो कुछ टीवी पे चल तो रहा है ना, हम देखते रहे हैं, तो न्यूज़ ही सुन लो। तो अब तो कोई ऑप्शंस की ऐड ही नहीं है। यूट्यूब छोड़ो, इंस्टा पे आ जाओ, इंस्टा पे छोड़ो, व्हाट्सएप पे आ जाओ, व्हाट्सएप पे छोड़ो तो फेसबुक पे आ जाओ, फेसबुक पे स्नैपचैट पे आ जाओ। यार सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सो व्हाई क्यों क्यों बोलते हैं आप एग्री नहीं हो किसी के साथ, किसी के थॉट्स के साथ, तो गो टू अदर वीडियोस, गो टू अदर एप्स। तो गलत नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। हर धर्म का जो रिचुअल्स है उनका सत्कार करना चाहिए। गलत बोलोगे तो अपने लिए पंगा खुद खड़ा करोगे, किसी का कुछ नहीं जाएगा। जी। अब आप गाली दे रहे हो ना, तो माता मसाणी को पूजा जाता है। गुरुग्राम में मंदिर है, लोग माता मसाणी को पूजते हैं। जैसे राजस्थान में मंदिर है, यूपी में मंदिर है, हिमाचल में मंदिर है, माता मसाणी की पूजा होती है। अब यूज करने वाले उसको गलत कर रहे हैं तो माता मसाणी क्या करे, ठीक है ना। चलाने वाले तो हनुमान जी को भी गलत चला जाते हैं। माता मसाणी के साथ 5 आज के टाइम पे हम एक सिक्के के दो पहलू बोल सकते हैं कि अगर एक मतलब एक सिक्के को एक तरीके से चलाया जा रहा है पॉजिटिव तरीके से, तो उसी एनर्जी को एज अ नेगेटिव एंटिटी भी यूज किया जा रहा है। बिल्कुल। तो माता मसाणी के साथ 5 वीर भी चलते हैं, ओके। ठीक है ना। हनुमान वीर, जारा वीर, जी। नारसिंह वीर, गौरी वीर, ये सारे जो है माता मसाणी के वीर हैं। अब 3 वीर जो हैं उनकी तामसिक पुजारी है, 2 की सात्विक पुजारी है। मानना है मानो, नहीं मानना ना मानो। जिनके ऊपर बीतती है पता उनको चलता है, जिनके ऊपर ये तो है, जब तक किसी के ऊपर खुद के ऊपर नहीं बीती है तो हमें दूसरे का दुख अक्सर मजाक ही लगता है। ठीक है ना। लेकिन जब अपने ऊपर पड़ती है, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जो कहते हैं हम नहीं मानते थे पहले, जी। ठीक है, अब जब अपने ऊपर पड़ी है तो फिर कहते हैं कि मानना पड़ा। जी। बाद में मानते हैं, फिर ढूंढते हैं कि कोई मिले और मेरी जिंदगी को सुख आ जाए। तो जब सुख है तो तब आप चौराहे पे अगर कोई भोग प्रसाद पड़ा है, तो पहली बात तो उसको देख के पड़ा बुरा नहीं बोलना, चुपचाप अपने रास्ते निकल जाओ, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि उसके ऊपर से क्रॉस नहीं करना। जी। मेरे पास बहुत केस आते हैं जो क्रॉस कर गए जी। फिर भी चल पड़ती है। जी। और इससे भी ऊपर कई हैं लोग, वो क्या कहते हैं कि होता ही कुछ नहीं, जी। ठीक है, खा पी लेते हैं, जी। ऐसे भी लोग हैं। लेकिन वो कहते हैं हमको कुछ नहीं हुआ, हमको हुआ ही कुछ नहीं। अब 2 बातें हैं, एक तो उनका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, और सेकंड बिलीव इन कर्मास, उनके कर्म स्ट्रॉन्ग है जो वो बच रहे हैं। जब वो कर्मों का खाता खत्म होगा तब पता चलेगा क्या बनता है। सो कर्म अच्छे रखो। अक्सर डॉक्टर साहब बोला जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, पर जब अब कोई चीज वो हो ही गई है, हैपन हो ही गई है, जैसे किसी के ऊपर मसानी चला ही दी गई है किसी के घर के ऊपर, तो हम उसके बाद में क्या प्रिकॉशंस जो है वो बरत सकते हैं? देखो, जब मसानी चल जाती है तो वो तो पहली बात तो मैंने बताई ना, ये तो हुआ चौराहे से, वो प्रसाद लग गया, अब चौराहे में लग गई। अब चौराहे में क्यों देते हैं कि चौराहे का हमारी जिंदगी से बहुत बड़ा एक लिंक है।
कि हमारी ज़िंदगी जब भी हम बाहर से निकलते हैं घर से तो चौराहे से ही शुरू होती है ना? वो चौराहे में भोग प्रसाद लेके चौराहा बाँध देते हैं। इंसान ज़िंदगी में जिधर भी जाएगा उसको अंधेरा ही मिलेगा। उसको चारों तरफ अंधेरा मिलेगा। इसलिए चौराहे में इसका भोग प्रसाद दिया जाता है। अब ये बात आपने कही कि प्रिकॉशंस, अपने आप को क्योर कैसे करें, कैसे बचें? पहली बात तो ये है कि जब आपको पता चल गया कि मसानी लग गई, पहली बात तो मैंने बताया कि जब चौराहे में भोग प्रसाद पड़ा हो तो उसको बुरा भला नहीं बोलना, ठीक है? अपने रास्ते जाओ। दूसरी बात, ऊपर से क्रॉस मत करो। तीसरी बात, पंगा मत लो, ठीक है? इट्स ओके। अब इसके बावजूद भी किसी ने मसानी चला दी आपके ऊपर, मेरे ऊपर, किसी के ऊपर कोई मसानी भगवान ना करे चल गई। पहली बात, उसका नाम पता होना चाहिए जिसके ऊपर मसानी चलानी है, उसका एड्रेस होना चाहिए, किस पते पे जाना है, उस इंसान के कुल देवता का पता होना चाहिए, उसके पितर का पता होना चाहिए। ये कुछ एक चीज़ें, उसकी कुछ फिजिकल एंटिटी, जो आइडेंटिटी कुछ ऐसा वो होना चाहिए उसके पास, जो भी साधक जो क्रिया चलाएगा शमशान में से तब चलाएगा, तो कुछ एक चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से ये चलती है, ठीक है? अब चल गई तो सिम्टम्स मैंने ऊपर सारे बता दिए आपको। ये वाले सिम्टम्स हो गए, पता चल जाएगा कि ये मसानी है। शरीर सूख रहा है, शरीर फूल रहा है, टेस्ट करवा रहे हो कुछ नहीं आ रहा, डॉक्टर्स कह रहे हैं आपको कुछ नहीं है, तो पता चल गया। अच्छा भला चलता बिजनेस खत्म हो गया, घर में लड़ाई झगड़ा एकदम से स्टार्ट हो गया, सारा परिवार एक दूसरे को काटने को दौड़ने लगा, एक दूसरे को जा तू निकल जा घर से या मैं निकल जाऊं। ये सारे सिम्टम्स पता चल रहे हैं कि ये मसानी है, ठीक है? अब जा तो कोई अच्छा भक्त ढूंढो, कोई परमात्मा का प्यारा ढूंढो जो इसका भोग प्रसाद देना जानता हो। ये माता मसानी को भोग प्रसाद कैसे देना है, जो स्पिरिचुअली हायर हो, वो कर सकता है इसका उतारा। आपने कभी किया है? आपके पास कभी कोई केस आया है इसका? मेरे तो रोज आते हैं। हमारे तो हर सैटरडे उतारा होता ही होता है, मसानी का उतारा, बाबा क्षेत्रपाल का उतारा जो है, भैरों का, हम तो वो प्रसाद फिर देते जो आप उतारा करते हैं, क्या इस उतारे से किसी और का नुकसान होता है, थर्ड पर्सन? हम चौराहे में सामान रखते ही नहीं। मेरा उसूल है कि मैं चौराहे पे सामान नहीं कभी नहीं रखा आज तक, क्योंकि चौराहे पे रखेंगे तो कोई ना कोई क्रॉस कर जाएगा, किसी ना किसी को लग जाएगी तो बदवा देगा, ठीक है? सो ऐसे हम वे आउट है, कुछ वे आउट भी हैं भी जहाँ पर चौराहे पे नहीं रखना, ठीक है? और बहुत सी जगह बनी है जहाँ पर इनको रखा जा सकता है, जिनसे किसी का नुकसान नहीं होता। सो एट द एंड आप जो लोग करते हैं, जो लोग माता मसानी को किसी के घर के ऊपर या किसी इंसान के ऊपर चढ़ा देते हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे? देखो, जो चलाते हैं गलत काम करते हैं, उनको ये बात याद रखनी चाहिए कि जो आप बीजोगे वही काटोगे। अगर आप आज गलत कर रहे हो तो आपके साथ गलत ही होगा, जी। वो पलट के आएगा। जी। सो डरो। कहीं न कहीं ऐसा भी होता है कि माता मसानी जिस घर या जिस इंसान के ऊपर चलाई जाती है, जब उसका उतारा कर दिया जाता है, तो जिसने वो चीज़ चलाई होती है, उसी के ऊपर वापस चली जाती है। वो तो डिपेंड करता है ना काटने वाले पे। ओके। जो काटने वाला है वो किस इंटेंशन से उतारा कर रहा है। ओह! अगर तो वो काटते वक्त ये कहेगा, किसी का उतारा करते वक्त ये कहेगा कि जिसने चलाई है उसके पास चली जा, ओके। ठीक है? तो वो उसको जाके पकड़ेगी, ओह! है ना? लेकिन कुछ उतारा करने वाले जो भगवान से डरते हैं, भगवान को मानते हैं, वो कहते हैं कि हमने तो अपने जो दुश्मन है हमारा, हमने उसका भी बुरा क्यों करना है ना? जैसे हम हैं वो हम कह देते हैं कि दूर किसी वीराने में जाके अपना स्थान ले ले। मतलब ओके, ये सब इंटेंशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस इंटेंशन से किसी पर्टिकुलर पर्सन का उतारा कर रहे हो, एंड आप जिस तरीके से उस आत्मा से या नेगेटिव एंटिटी से डील करोगे, वो वैसा ही बिहेव करेगी। वो तो है, नेचुरली बात है। अगर आप उसको कहोगे कि जिसने चलाया है, उसी के ऊपर वापस चली जा, फिर आप में और उसमें क्या फ़र्क रह गया? फिर आप तो भगवान को मानने वाले हो नहीं, फिर तो आप तो एट द एंड दुनिया का बुरा ही माँग रहे हो ना। तो जो सबका भला माँगते हैं, वो कहते हैं कि वापस भी उसके पास ही क्यों भेजना? छोड़ो, तो दूर किसी चौराहे पे सॉरी, दूर किसी वीराने में जाके अपना स्थान जो है वो अपना ग्रहण कर लो, ठीक है ना? या अपने मंदिर में अपना स्थान ग्रहण करो।
जैसे इंटेंशन होती है वैसा भाव उठता है, और एक का भला करते करते दूसरे का बुरा नहीं करना। जी। सो हम बात कर रहे थे प्रिकॉशंस की, तो प्रिकॉशंस के तौर पर और क्या हम बरत सकते हैं, सावधानी बरत सकते हैं? देखो, प्रिकॉशंस के तौर पे तो जब चले कि माता मसानी चली है, हुँ, तो सबसे पहले हमें माता कालका की शरण में जाना चाहिए, ओके। क्योंकि माता कालका जो है वो इसको शांत कर सकती है। मैं ये नहीं कहता कि 100% क्योर हो जाएगा, लेकिन काफ़ी हद तक बच जाओगे। माता कालका का भोग प्रसाद अगर कोई अच्छा नहीं मिल रहा आपको, उतारे पूरा करना, उतारे करने वाला आपको नहीं मिल रहा, फॉर द टाइम बीइंग आपके पास अभी ऑप्शंस नहीं है, तो आप माता कालका की शरण में जाओ। ओ माता कालका का भोग प्रसाद दे दो। सात्विक ही दे दो, तामसिक मत दो, सात्विक दे दो। अब सात्विक भोग प्रसाद में आएगी माता की चुनरी आएगी, और सेकंड जो चीज़ आएगी उसमें काला कपड़ा आएगा, 1.25 मीटर, है ना? कपड़ा ले लो आप, और नारियल ले लो, नारियल को मोली बांध लो, है ना? और प्रसाद ले लो, मीठा सा रोट बना लो, ठीक है? उसको और श्रृंगार का सामान वो ले लो। उसका श्रृंगार का सामान लेके माता कालका को आप अरदास अपनी दुआ करो कि माता कालका, हमारे घर के ऊपर ये चीज़ है, जो मेरे शरीर के ऊपर, बॉडी के ऊपर ये चीज़ है, मुझे चल रही है, तो मेरा प्लीज़ मेरा भला करो। तो अपने सर से 7 बार उल्टा उतार लो, ओके, ठीक है ना? 7 बार उल्टा उतार के उसको माता के मंदिर में शनिवार शाम को चढ़ा दो। 100% फ़र्क पड़ेगा। ओके। अब ये तो माता कालका का हो गया ना। अब दूसरा जो आएगा मदानन और चुगानन का पूरा उतारा, जो तो एक पूरे ढंग तरीके से विधि से दिया जाता है, हुँ, तो वो पूरा उतारा वो होता है। ओके, अगर ऑप्शंस नहीं मिल रही, किसी से पता नहीं चल रहा, कोई डॉक्टर्स कोई सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे, कोई बाबा सॉल्यूशन नहीं कर पा रहा, तो देन आप ऐसे दे सकते हो। ओके। क्योंकि हमने बताया माता मसानी के बारे में, इसके 5 बीर होते हैं, ये ऐसे चलती है, ये ऐसे चलाई जाती है। तो उसकी प्रिकॉशंस जैसे अब बताया, अगर सॉल्यूशन हर एक के मन में यही बात होगी कि इस सॉल्यूशन किस तरीके से हमें नहीं, हम अगर ज़्यादा नहीं तो हम कैसे बच सकते हैं? जी। सो इसके अलावा और कौन-सा उतारा है वो जो बरता जाता है? देखो, ये तो एक तो मैंने बता दिया कि अगर कुछ नहीं पता चलता ना, कालका जी की तो कालका जी की शरण में चले जाओ, माता कालका की शरण में चले जाओ। और अगर दूसरा उतारा आपने अगर ज़्यादा ही बात है करना है, जी, तो जैसे शराब का अदिया ले लिया, या बोतल ले ली, ठीक है? 2 अंडे देसी, फार्मी नहीं देसी, 2 अंडे देसी ले लिए, और साथ में 7 रंग की मिठाई ले ली, जी, और श्रृंगार का सामान ले लिए, ओके, ठीक है? ये वाला और एक नारियल ले लो, उसके ऊपर मौली जो है उसको घुमा लो, ठीक है? और शनिवार के दिन उसको अपने सर से 7 बार उल्टा घुमा लो, ठीक है? 7 बार उल्टा घुमा के घर के जितने भी परिवार के सारे मेंबर हैं, उनके 7 बार सबसे उल्टा घुमा के, फिर एक बार अपने घर से उल्टा घुमा के, ओके, ठीक है? जी, तो उसको घर से दूर किसी खुले मैदान में रखो। ओ ये छोटा उतारा है, ये आम आदमी भी कर सकता है। ये लाइक आपने बताया जिन लोगों को कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा बिल्कुल नहीं मिल रहा तब। नहीं तो वैसे कोई भी उतारा है जो किसी भी गुरु पीर की रहनुमाई में ही किए जाते हैं। क्योंकि अगर बार-बार आप उतारे देने शुरू कर दोगे तो मुश्किल हो जाएगी। अगर कोई गुरु पीर आपको उतारा बता रहा है, जिसने कुछ अपना स्पिरिचुअलिटी में ग्रहण किया है, सीखा है, तो फिर वो आपको बताएगा, तो वह अपने हिसाब से आपको कहेगा कि आप ऐसे 2 बार 4 बार लगा लो। रहनुमाई में चलोगे तो सेफ रहोगे, जी, रहनुमाई में नहीं चलोगे तो अनसेफ चलोगे। तो दूसरा उतारा जो है फिर वो पूरा पूरे एक विधिवत तरीके से करते हैं। तो ऐसे हम जो है माता मसानी से बच भी सकते हैं, और जो है अपनी प्रिकॉशंस भी यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे उतारा भी कर सकते हैं। सो मुझे लगता है डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छे एंड सुचारू रूप के साथ जो है हमारे दर्शकों को माता मसानी के बारे में बताया। सो उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये जो हमारी वीडियो है ये यूज़फुल लगी होगी, आप सभी के काम आएगी। आप इससे जो है जो भी माता मसानी से पीड़ित होकर इस
नेगेटिव एंटिटी से जूझ रहे हैं, आप इससे निजात पा सकेंगे इस वीडियो के ज़रिए। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे पॉडकास्ट चैनल के साथ। रूहानी राहत विद डॉक्टर जगजीत जस्सी। नमस्कार। नमस्कार।